श्री राम जय जय राम। जब माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से यह प्रश्न पूछा कि भगवान राम कौन थे और उनके अवतार लेने का क्या कारण था, जिसे कि बाबा भोलेनाथ ने बहुत ही प्रेम पूर्वक प्रसन्न मन से माता पार्वती को राम कथा सुनाई। अब आगे सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा भुसुंड बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार से हुआ उसे मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई इदमिथ्य कहीं जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का मान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धिमन बानी मत हमारस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कह स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कता नहीं की जा सकती है, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। करही अनीत जाय नहीं बरनी सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब राक्षस बहुत ही अन्याय करने लगते हैं, ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु। जग भिस्तरहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भवतरही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हो सकते हैं जो एक से बढ़कर एक है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सब को। विप्र श्राप ते दूनौ भाई तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसपु अरु हाटक लोचन जगत विदित सुर पति मद मोचन। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनौ भाई तापस असुर देह तिन पाई। कनक कसपु अरु हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया था। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए।
विजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का रूप धारण करके मारा था। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह का रूप धारण करके वध किया था और अपने भक्त प्रहलाद जी का सुंदर यश फैलाया था। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगतान। वे दोनों ही जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े राक्षस बलवान महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, जन्म द्विज बचन प्रमाना। तीनी जन्म द्विज बचन प्रमाना, एक बार तिनके हित लागी। धरऊं शरीर भगत अनुरागी। भगवान के मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया। कल कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर रन सब हारे। शंभु किन्हि संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए थे, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के बाद दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया था, पर महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री बड़ी ही पवित्र पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर नामक अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को न जीत सके। छल करि छाड़े उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जानू परम मरन मरम, तब श्राप कोप करि दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्रमशः